जय श्री राम। आज हम बात करें कि हनुमान जी पर सच्चा विश्वास रखने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक शक्ति का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का भी प्रतीक है। देखो, जीवन में मुश्किलें खत्म हो या फिर ना हो, लेकिन उसे उनका सामना करने का ताकत जरूर मिलती है। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि अहंकार नहीं, सेवा और विनम्रता ही असली शक्ति है। तो इसलिए अगर जीवन में परेशानियां हैं तो फिर निराश मत हो। प्रार्थनाओं के साथ साथ मेहनत करते रहो, विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और आपकी मेहनत दोनों मिलकर आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि हनुमान जी की भक्ति तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना कर्म भी करते रहो, अपना कर्म को सुधारो। जैसे होता है ना, जैसे हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम अपना कर्म सुधार नहीं रहे हैं। जैसे हम कोई गलत कार्य कर रहा है या फिर मन में कोई गलत शंका रख रहा है या फिर हम कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम हनुमान जी की भक्ति भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम गलत कार्य भी कर रहा है, गलत थिंकिंग रख रहा है मन में, तो फिर हमारा कोई भी कार्य नहीं बनेगा। और जैसे हम देखो, हम अगर हनुमान जी की भक्ति करें तो फिर हमें तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि शुद्ध रहो, पवित्र रहो। ऐसा होता है ना, जैसे मन में कोई भी ऐसा गलत थिंक ना रखो, बस मन को सच्चे रखो, तो देखना एक ना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगा। और जब तुम हनुमान जी के शरण में है या फिर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है ना, तो फिर तुम्हें सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। ये हमारा 100% हम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो इसलिए कोशिश करना कि हर दिन, हर समय, जैसे अगर जीवन में बहुत सारा परेशानी आ रहा है, जीवन में बहुत सारा संकट आ रहा है, बहुत सारा मुश्किलें आ रहे हैं, तो फिर चिंता मत करो, निराश मत हो कभी भी। क्योंकि जैसे हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर देखो, कोई चिंता का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो सब खुद संभालने लगते हैं। आपको तो पता है, मेरे जीवन में बहुत सारा संकट, बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा प्रॉब्लम था, और देखते देखते आज 3 साल बीत गया है। और जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो इसलिए आज देखते देखते मैं यहाँ पे हूँ। जो भी मेरा जीवन से जुड़ा समस्याएं था या फिर जो भी मुझे हनुमान जी ने अनुभव करवाया है या फिर जो भी मुझे हनुमान जी की भक्ति से मिला है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये सब तो हनुमान जी की कृपा से हो रहा है ना। तो इसलिए आप भी निराश मत हो। अगर जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है ना, तो फिर आप चिंता मत करो। जो समय है ना, ये समय में थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि जो भी होता है सब कुछ उनकी कृपा से होता है। बस सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ दो, देखना एक ना एक दिन सब कुछ धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जैसे अगर तुम आज भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें लग सकता है कि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, हम हर रोज जैसे नाम जप कर रहा हूँ या फिर हर रोज हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमें हमारा संकट क्यों खत्म नहीं हो रहा है, हमारे जीवन से मुश्किलें क्यों खत्म नहीं हो रहा है, तो तुम्हें लग सकता है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हमें कोई कर्म किया है, बुरा कर्म पिछले जन्म या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया है, उस कर्म के हिसाब से हमें फल मिलने लगते हैं। तो इसलिए सब कुछ वक्त पे छोड़ दो और जो तुम कर्म कर रहा है उसको तुम करते रहो। जो अच्छा कर्म तुम कर रहा है उसको तुम करते रहो। जैसे हर रोज तुम मेहनत कर रहा है, वो मेहनत तुम करते रहो और देखना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगा और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करे, हनुमान जी पर विश्वास रखो, देखना एक दिन सब कुछ धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ, हमारा जीवन में तो इतना सारा प्रॉब्लम था, इतना सारा संकट था, इतना सारा समस्या था, इतना सारा परेशानी हमारे जीवन में आ रहा था, तो हम आज यहाँ पे ऐसे सब कुछ हमारा हनुमान जी ही कर सकते हैं। तुम्हें बाद में इसका आभास होने लगेगा। जैसे आज तुम अगर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो तुम्हें उस वक्त तुम्हें आवाज नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए जब तुम्हारा जीवन से परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगा ना, तब तुम्हें आभास होगा कि हाँ, ये तो हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो इसलिए खुद पर विश्वास रखो, हनुमान जी पर भरोसा रखो और जितना हो सके तुम हर रोज, जैसे होता है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, बजरंग बाण का पाठ तुम करते रहो, सुंदरकांड जैसे है, सुंदरकांड को तुम पाठ कर सकते हैं शनिवार और मंगलवार को। तो ऐसे तुम पाठ करते रहो और हो सके तो जैसे तुम डेली बेसिस पे अगर हनुमान जी की मंदिर नहीं जा सकते तो फिर ठीक है, जैसे तुम होता है ना, शनिवार और मंगलवार को तुम हनुमान जी की मंदिर जाया करो और फिर देखना जीवन में बहुत सारा बदलाव ऑटोमेटिक तुम्हें आने लगेगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं तो पहले ऐसा था, अभी हनुमान जी की भक्ति करने के बाद ऐसा हूँ। जैसे बहुत सारा बदलाव तुम्हें देखने मिलेगा। क्या है ना, जैसे हम हनुमान जी की भक्ति करने से पहले हम कैसा था, मैं भी बहुत सारा
प्रॉब्लम परेशानी से जूझ रहा था और मैं भी बहुत सारा थिंकिंग कर रहा था, गलत थिंकिंग, माइंड में बहुत सारा नेगेटिविटी चल रहा था, ओवर थिंकिंग वगैरह बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने हनुमान जी की भक्ति करते चला गया, भक्ति बढ़ते चला गया, तो उसके बाद क्या होता, जैसे ओवर थिंकिंग वगैरह था वो सब खत्म हो गया, मन में बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग था वो सब खत्म हो गया। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम हर रोज एक पॉजिटिविटी के साथ हम दिन का शुरुआत करें। हम हनुमान जी को प्रणाम करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, राम नाम जाप करके हम अपना दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखना उस दिन तुम्हारा इतने अच्छे से होगा ना, तुम बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि हर रोज हनुमान जी के सामने बैठ करके, अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक दिया जला करके हनुमान जी के सामने बस हनुमान जी को राम नाम सुना दो और फिर बस तुम दिन की शुरुआत करो। तो फिर देखना कितना अच्छे से वो दिन भी पार हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में जो भी संकट, जो भी प्रॉब्लम, जो भी विपदा आने वाला है वो सब भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। और हनुमान जी एक ऐसा है, इस कलयुग का जागृत देव है हनुमान जी। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन हनुमान जी ने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तो निमित्त मात्र, एकदम छोटा सा हम तो मनुष्य है। तो हनुमान जी के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करना कि हर दिन भक्ति करते रहो। और हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है प्रभु श्री राम, और हो सके तो हर रोज राम नाम जाप करते चलो, राम नाम जाप करते रहो और फिर देखना सब कुछ संभव होने लगेगा। जो तुम्हें आज लग रहा है कि असंभव है, तो वो भी संभव होने लगेगा हनुमान जी की कृपा से। तो इसलिए हर रोज मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और तुम्हारा मेहनत दोनों मिलकर तुम्हें सफलताओं की ओर आगे ले जा सकती है। तो इसलिए कोशिश करना, खुद पर तो विश्वास रखो ही, लेकिन उसके साथ साथ हनुमान जी पर भी तुम विश्वास रखा करो। थोड़ा सा अगर समय अच्छा नहीं है तो उस समय थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखना समय के साथ साथ सब कुछ बदलते चला जाएगा और तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा हनुमान जी की भक्ति करते रहो। तो फिर मुझे और कुछ बोलना नहीं है, मैंने सोचा आज इस विषय में बात किया जाए, जो कि हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो आगे भी हनुमान जी की कृपा से सब कुछ होगा। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा, आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।